हेलो फ्रेंड्स, संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में आपको रक्त संबंध के 1 से 12 तक के क्वेश्चन मिल गए थे, जो कि हमारे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 1 था। और आज मैं आपको पार्ट 2 में 13 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस बराबर जारी रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे और दूसरे का कोई संतान नहीं है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य होंगे? तो देखिए दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। श्री प्रकाश है और श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी है, यानी 2 ये हो गए, और उसी के साथ कह रहा है 2 विवाहित भाई हैं, तो इसके 2 भाई हो गए। किसके? श्री प्रकाश के 2 भाई हो गए। तो 2 भाई जो हैं वो विवाहित हैं, तो 2 विवाहित है तो इनकी 2 पत्नियां हो गई। और जब 2 पत्नियां हो गई तो इनमें कह रहा है जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं, तो इनमें से एक के 2 बच्चे हैं लेकिन दूसरे की कोई भी संतान नहीं है। तो ये देखिए हो गया, और दूसरे का कोई संतान नहीं है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफ में एक महिला को इंगित करते हुए एक पुरुष कहता है उसकी माता की माता मेरे पिता की माता है। तो पुरुष किस प्रकार फोटोग्राफ में दिखाई महिला से संबंधित है? देखिए दोस्तों, अक्सर यही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर आते रहते हैं, और इसको हमने आपको बताया है कि इसको कैसे हल करना है और इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। तो जरा ध्यान दीजिए, फोटोग्राफ में एक महिला को इंगित करते हुए एक पुरुष कहता है कि उसकी माता, यानी पुरुष अपने अनुसार परिचय नहीं दे रहा है, यानी उसकी माता, तो महिला की माता, तो महिला की माता होगी तो महिला के ऊपर होगी, और जब महिला की माता होगी तो इसके ऊपर होगी। अब आगे कह रहा है कि मेरे पिता की माता है कौन? ये जो माता है वो किसकी माता है? मेरे पिता की माता है। तो मेरे किसके लिए लगा है? पुरुष के लिए लगा है। तो ये क्या हो जाएगा? यानी पुरुष के पिता की कौन है? माता है, यानी ये दोनों जो माता है वो एक ही हैं। और जब एक ही हैं तो जरा ध्यान दीजिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, उसकी माता की माता, तो महिला की माता, ठीक है। मेरे यानी पुरुष के पिता की माता है, तो ये दोनों माता क्या है? एक ही माँ है। और जब एक ही माँ है तो एक ही माँ के ये दोनों क्या हो जाएंगे? संतानें हो जाएंगी, जिसमें ये पुत्री होगी और ये पुत्र होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि पुरुष किस प्रकार फोटोग्राफ में दिखाई महिला से संबंधित है। तो महिला बोलने वाली है, और किसको? पुरुष को। जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है। तो महिला इसको माँ कह रही है, तो इसके भाई को क्या कहेगी? मामा कहेगी, और मामा के पुत्र को ममेरा भाई कहेगी। इसीलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, तभी दर्शकों में से एक आदमी उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह लड़का उस औरत के पति का बेटा है, जो मेरी पत्नी के ससुर की इकलौती बहू है। तो बताइए कि मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है? चलिए इसको भी हल करते हैं दोस्तों। तो एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, तभी दर्शकों में से एक आदमी उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है। अब कौन कह रहा है? आदमी कह रहा है, और लड़के की ओर इशारा कर रहा है, तो कहेगा या तो अपने अनुसार कहेगा या लड़के के अनुसार कहेगा। तो देखते हैं किसके अनुसार कह रहा है। यह लड़का उस औरत के पति का बेटा है, तो उस औरत के पति का बेटा है। आगे देखिए,
उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी, यानी ये किसके लिए लगा है? मेरी, ये लगा हुआ है किसके लिए? आदमी के लिए लगा है, क्योंकि परिचय आदमी दे रहा था। तो मेरी पत्नी यानी कि, और एक चीज और ध्यान दीजिए, जो शब्द लगा है तो ये जो शब्द किसके लिए है? क्योंकि औरत और पति दो शब्द हैं इसके पहले, तो ये पति कौन है? जो लगा हुआ है ये पति के लिए लगा है, यानी कि जो मेरी पत्नी, यानी किसकी पत्नी? जरा ध्यान दीजिए, मेरी पत्नी तो किसकी पत्नी है? आदमी की पत्नी होगी। और जब आदमी की पत्नी है तो जरा ध्यान दीजिए, आदमी की पत्नी के ससुर, तो इसके ससुर हैं तो इसके ऊपर हो जाएंगे। के ससुर की क्या है? इकलौती बहू है। इकलौती बहू कौन है? ये औरत है। इसका मतलब कि जो इस औरत का पति है वो कोई और नहीं है, वही आदमी है जो परिचय दे रहा था। और जो परिचय दे रहा है वही कह रहा है कि इस, क्या कह रहा था? फिर से देख लीजिए दोस्तों, जो मेरी पत्नी यानी आदमी की पत्नी यानी वो औरत के ससुर की इकलौती क्या है? बहू है। क्या है दोस्तों? बहू है। आगे देखिए, जब इकलौती बहू है तो इसका मतलब यही इसका क्या है? इकलौता लड़का है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? तो बताइए कि मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का, तो लड़का बोलेगा आदमी को बोलेगा। अगर इसको माँ कहेगा तो इसके पति को क्या कहेगा? पिता कहेगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई 5 लोग एक परिवार के सदस्य हैं। इनमें एक शादीशुदा जोड़ा है। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया? एक शादीशुदा जोड़ा पहले दिखा दिया, ठीक है। इसके लिए आप डबल बॉन्ड बनाते हैं। 5 लोगों में एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है, एक गृहिणी है तथा एक किसान है। वकील की शादी गृहिणी से हुई है। ये तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि वकील की शादी किससे हुई है? गृहिणी से हुई है। तो ये डबल बॉन्ड है। ये तो देखिए हमने वकील को दिखा दिया क्योंकि एक ही विवाहित जोड़ा था, इसीलिए बिना सोचे हमने रख दिया। तो वकील की शादी गृहिणी से हुई है, तो यहाँ तो ये कंफर्म है गृहिणी कौन होगा? माइनस में, और ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये बात क्लियर है? इसका मतलब वकील पुरुष है और गृहिणी कौन है? महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है बी एक डॉक्टर है और ए की बेटी है। यानी बी एक डॉक्टर है और ए की बेटी है। किसकी बेटी है? ए की बेटी है। तो इसमें ए की बेटी है, यानी ए या तो ये होगा और या तो ये है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। आगे बढ़िए, जो कि एक वकील है। अब ये देखिए जो लगा है किसके लिए दोस्तों? आए हुए पहले वाक्य के अंतिम नाउन के लिए। तो कौन है अंतिम नाउन? ए है ना, ठीक है। तो अगर ए है तो ए के लिए लगा है। जरा ध्यान दीजिए, तो ए कौन है? वकील है, ठीक है। और जरा ध्यान दीजिए, उसके पहले वाली लाइन में बोला है कि बी एक डॉक्टर है और ए की बेटी है। तो ये देखिए ए की बेटी हो गई, ठीक है। कौन है? बी है। बात समझ में आई? और बेटी है तो क्या दिखाएंगे? माइनस दिखा देंगे। बात समझ में आई? आगे बढ़िए, ई एक इंजीनियर है और भाई है सी का। इसका मतलब ये है कि जो ई है वो एक इंजीनियर है और भाई किसका है? सी का है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बी और सी का कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो जरा आगे बढ़िए। कोई बात नहीं, अभी हम छोड़ दे रहे हैं। ए के 2 बेटे हैं और एक बेटी है। तो ए के जरा ध्यान दीजिए, एक बेटी हो गई और 2 बेटे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सदस्यों की संख्या 5 ही है, तो 1 2 3 तो बैठे ही हैं और 2 की बात कर रहा है। इसका मतलब एक इंजीनियर है और दूसरा कौन है? एक और कोई है। जो क्या था? अभी इंजीनियर के बारे में बता रहा था। क्या बता रहा था? कि ई एक क्या है? इंजीनियर है। तो ई को हमने इंजीनियर कर दिया। और किसका भाई है? सी का भाई है, तो इसको प्लस में दिखा दिया।
लेकिन सी कौन है अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो देखिए 5 सदस्य थे और पांचों यहाँ पे क्या हो गए, बैठ गए हैं। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, सी भाई है बी का, जो सी है ये भाई किसका है, बी का भाई है। बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब क्या कह रहा है, तो बताइए कि ए का व्यवसाय क्या है। तो ए का व्यवसाय तो वकील है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। और कह रहा है सी का बी से संबंध, तो यानी बी बोलेगा और सी सुनेगा, तो बी सी को क्या कहेगा, बताइए, भाई। यानी यहाँ पे वकील और भाई, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। और जरा ध्यान दीजिए, अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ हमने पूरा स्पष्ट नहीं किया, तो स्पष्ट हो चुका है। ये देखिए, ये डॉक्टर है माइनस में है, ये वकील प्लस में है, ये इंजीनियर प्लस में है, गृहिणी माइनस में है, ये प्लस में है। तो बचा कौन था एक व्यवसाय, किसान। तो सी क्या हो जाएगा, किसान हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक और बच रहा है, ए बी हो गया, ई हो गया, सी हो गया, तो बचा कौन, डी। तो डी यहाँ बैठ जाएगा। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं थी क्योंकि हमारा आंसर आ चुका था, लेकिन देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश और प्रिया दोनों साथ साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में महेश मिला, उसने रमेश से पूछा कि आप दोनों में क्या संबंध है। तो रमेश ने कहा कि इसकी सास और मेरी सास दोनों आपस में माँ बेटी हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, रमेश ने कहा है किससे, इसकी सास। तो रमेश ने बोला, किससे बोला है, जरा ध्यान दीजिए, महेश से बोला है। और क्या बोला है, इसकी सास यानी प्रिया की सास, क्योंकि प्रिया के बारे में ही तो बता रहा है कि प्रिया और रमेश का आपस में क्या संबंध है। यह सूचना रमेश किसको दे रहा है, महेश को दे रहा है। यानी इसकी सास यानी प्रिया की सास, तो प्रिया की सास प्रिया से ऊपर होगी। और मेरी सास यानी मेरी सास, तो मेरी किसके लिए लगा है, रमेश के लिए लगा है, तो रमेश हो गया। और इसकी भी सास क्या है, आपस में दोनों माँ बेटी है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम कैसे इसको दिखाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पहली जानकारी प्रिया के बारे में दी गई थी, इसीलिए पहली वाली जो सास होगी वो माँ बनेगी, ठीक है। और दूसरी जानकारी रमेश के अनुसार दिया गया था, इसीलिए रमेश की जो सास होगी वो क्या बनेगी, बेटी बनेगी। तो इस डायग्राम को हम कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, यानी प्रिया के ऊपर इसकी सास, और जरा ध्यान दीजिए यही सास क्या बन रही है, माँ बन रही है। और किसकी माँ बन रही है, बन रही है रमेश की सास की, ठीक है। कौन बन रही है, माँ बन रही है। और जब उसकी माँ बन रही है तो रमेश की सास, जरा ध्यान दीजिए, अगर रमेश इसको सास कह रहा है तो सास इसे क्या कहेगी, दामाद कहेगी। तो जरा ध्यान दीजिए, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इतना क्लियर हो गया, तो अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच अगर हम आपसे पूछें क्या संबंध होगा, तो ये होगा कि प्रिया जो है इसकी बेटी नहीं है, और जब प्रिया इसकी बेटी नहीं है तो इसकी बहू है, और बहू होने के कारण ये जो सास है वो इसकी क्या है, बेटी है। और जब बेटी है तो प्रिया इसको क्या कहेगी, ननद कहेगी, और ये बेटी जो है ये इसको क्या कहेगी, भाभी कहेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी सास और मेरी सास दोनों आपस में माँ बेटी थी। इतना कहने के बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप दोनों में क्या संबंध है, और किसने पूछा है, ये महेश ने पूछा था। तो दोनों का संबंध एक दूसरे से निकलेगा। तो प्रिया और रमेश के बीच जब आप संबंध निकालेंगे तो क्या कहेंगे, रमेश अगर इसको सास कह रहा है तो इसको भी क्या कहेगा, सास कहेगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी सास है उसके भाई को ससुर कहेगा, और ससुर जब रमेश कहेगा तो रमेश ससुर कहने के अनुसार उसकी पत्नी को भी सास कहेगा। तो इसका मतलब रमेश जो है वो प्रिया को सास कहेगा, तो प्रिया रमेश को दामाद कहेगी। यानी दोनों के बीच क्या संबंध निकल कर आया, सास और दामाद का संबंध निकलेगा। क्या आपके ऑप्शन में सास और दामाद दिया हुआ है, तो बी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रेमा का आनंद पुत्र है राजीव। क्वेश्चन है प्रेमा का आनंद जो है, तो प्रेमा का आनंद कौन है? पुत्र है, तो नीचे होगा। आगे कह रहा है राजीव प्रेमा का भाई है, तो राजीव किसका भाई है? प्रेमा का भाई है। आगे कह रहा है नेहा रश्मि की पुत्री है, तो नेहा और रश्मि का यहाँ कोई संबंध नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। नेहा राजीव की बहन है, तो नेहा राजीव की बहन हो गई, जो किसकी पुत्री थी? रश्मि की पुत्री है, तो रश्मि ऊपर चली जाएगी, तो रश्मि की पुत्री हो गई। आगे क्या कह रहा है बताइए कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? तो जरा ध्यान दीजिए, रश्मि बोलेगी, आनंद सुनेगा, क्योंकि रश्मि आनंद को बोलने वाली है। क्या बोलने वाली है जरा ध्यान दीजिए। अब रश्मि नेहा को पुत्री कहेगी और राजीव को पुत्र कहेगी, और रश्मि इसको प्रेमा को पुत्री कहेगी, और पुत्री के पुत्र को क्या कहेगी? नाती कहेगी। क्या आपके ऑप्शन में नाती दिया है? बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्री और श्रीमती शर्मा के 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे? श्री और श्रीमती शर्मा क्या हो गई? तो श्रीमती शर्मा के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं दोस्तों। तो हमने क्या किया? 2 बच्चे दिखा दिए, ठीक है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे हैं कौन? आशा और रमेश। तो यहाँ पे नीचे कर दीजिए, आशा और कौन है? रमेश है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। रमेश का विवाह श्री और श्रीमती महाजन की पुत्री राधा से हुआ है, यानी कि रमेश का विवाह जिससे हुआ है वो कौन है? राधा है। और ये राधा किसकी पुत्री है? श्री और श्रीमती कौन है? श्रीमती महाजन की पुत्री राधा से हुआ है। बात क्लियर? और इनके भी सिंगल बॉन्ड इसलिए लगा है क्योंकि ये अविवाहित हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। श्री और श्रीमती महाजन के पुत्र सुरेश का विवाह। तो श्री और श्रीमती महाजन का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? सुरेश नाम है। और इस सुरेश का विवाह किससे हुआ है? रीता से हुआ है। तो सुरेश का विवाह रीता से हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सुनील और राज सुरेश और रीता की संतानें हैं। कौन कौन है? सुनील और राज जो है सुरेश और रीता की संतानें हैं। सुनील और राज सुरेश और रीता की संतानें हैं। आगे कह रहा है तथा उमा और सुधा रमेश और राधा की पुत्रियां हैं। तो उमा और सुधा किसकी पुत्रियां हैं? रमेश और राधा की पुत्रियां हैं। कौन है? उमा और सुधा। और इनके भी सबके भी सिंगल बॉन्ड लगा है क्योंकि अविवाहित हैं। अब आगे बढ़िए क्या कह रहा है? कह रहा है सुधा का आशा से क्या संबंध है? यानी आशा बोलेगी और सुधा सुनेगी। तो आशा बोलने वाली है किसको? सुधा को बोलने वाली है। क्या बोलेगी जरा ध्यान दीजिए। इसको भाई कह रही है, तो भाई के पुत्री को क्या कहेगी बताइए? तो भाई की पुत्री को क्या कहेगी बताइए? भांजी कहेगी कि भांजा कहेगी? तो सीधा ये ध्यान रखिए, भाई की जो पुत्री होती है वो भांजा या भांजी नहीं होती, बल्कि भतीजा या भतीजी होती है। और जो बहन होती है, बहन के पुत्र या पुत्री आपके क्या होंगे? भांजा या भांजी होंगे। यानी आशा अपने भाई के अनुसार देखेगी, तो आशा भाई के अनुसार इन लोगों को क्या कहेगी? भतीजी कहेगी। और अगर यही चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आशा के पुत्र या पुत्रियां होती तो वो रमेश की क्या होती? भांजी या
भांजा होते तो देखिए जरा यहाँ सुधा का आशा से, तो आशा सुधा को बोलने वाली है, क्या बोलेगी? भतीजी बोलेगी। इसीलिए बी वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तो अगला कह रहा है यदि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो बताइए कि क्यू पी का मामा या मौसी है। तो किस समीकरण में कह रहा है कि जो क्यू है वो पी का मामा या मौसी है? चलिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट देखिए। तो क्यू गुणे आर प्लस पी, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि गुणे वाला फंक्शन आपका है और यहाँ पे प्लस वाला फंक्शन है नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी पर आइए, देखिए गुणा वाला फंक्शन भी है और माइनस वाला भी फंक्शन है। तो समीकरण रखिए पी गुणे आर माइनस क्यों, तो पहले p गुणे आर को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप यहाँ p रख दीजिए और यहाँ r रखेंगे तो p यहाँ r यहाँ आ जाएगा। तो p गुणे आर का अर्थ है p r का भाई है। जो p है वो किसका भाई है? r का भाई है। लेकिन r कौन है? कंफर्म नहीं है। आगे देखिए r माइनस क्यू, अब क्या लेंगे? r माइनस क्यू लेंगे, यानी r माइनस क्यू। तो r माइनस क्यू का अर्थ है r क्यू की बहन है। तो जो r है वो किसकी बहन है? क्यू की बहन है। लेकिन r कौन है? कंफर्म नहीं है। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। बात क्लियर हुई? क्या इसमें कह रहा है कि जो क्यू है वो p का मामा है? नहीं, p जो है वो क्यू को या तो भाई कहेगा या बहन कहेंगी। इसका मतलब कि b वाला ऑप्शन भी गलत है। सी वाले ऑप्शन की ओर बढ़िए। तो सी वाले में दिया है भाग और माइनस, जो कि हमारे ऊपर के निर्देश में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? इसको हल करेंगे b भागे r माइनस क्यों, तो पहले इसको हल किया जाएगा। तो क्या है? p भागे r, तो p भागे r का अर्थ है p r का पुत्र है। p किसका पुत्र है? r का पुत्र है। लेकिन r कौन है ये कंफर्म नहीं है। अब r माइनस क्यू ले लेंगे तो ये देखिए r माइनस क्यू, यानी r माइनस क्यू का अर्थ है r क्यू की बहन है। यानी r जो है किसकी बहन है? क्यू की बहन है। लेकिन r कौन है? कंफर्म नहीं है। अब यहाँ p r को माँ कहेगा और उसका अगर ये भाई होगा तो उसे मामा कहेगा, अगर बहन होगी तो मौसी कहेगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से क्यू का अगर जेंडर देखें तो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। तो जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है क्यू p का मामा या मौसी हो, यानी अब p बोलेगा इसे क्या कहेगा? अगर अपनी माँ के अनुसार देखेगा तो भाई होगा तो मामा कहेगा, और अगर बहन होगी तो मौसी कहेगा। तो क्या हो जाएगा? मामा और मौसी का जो संबंध बन रहा है वो हमारे सी वाले समीकरण के अनुसार बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अमिता, बाबू, चंद्रा, दिवाकर एवं ईशु 5 लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। अमिता चंद्रा की माता है, चंद्रा की माता है। कौन है माता? अमिता है। तो अमिता को चंद्रा की माता दिखा दिए। अब आगे कह रहा है कि जो कि ईशु की पत्नी है, और ये जो किसके लिए लगा है? अंतिम नाउन। अंतिम नाउन क्या है? अमिता के बाद वाला नाउन चंद्रा है। तो किसकी पत्नी है चंद्रा? ईशु की पत्नी है। तो ईशु की पत्नी है, तो हमने ईशु के और चंद्रा के बीच डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब आगे बढ़िए। दिवाकर अमिता का भाई है। दिवाकर किसका भाई है? अमिता का भाई है। एवं बाबू अमिता का पति है। जो बाबू है वो अमिता का क्या है? पति है। इसीलिए डबल बॉन्ड दिखा दिए। आगे क्या कह रहा है? तो बाबू का ईशु से क्या संबंध है? यानी बाबू का ईशु से ईशु बोलेगा। ये देखिए स्पष्ट कह रहा है कि ईशु बोलने वाला है। बाबू को क्या बोलेगा? जरा ध्यान दीजिए।
अमिता इसको माँ कहेगी तो इसको पिता कहेगी, और ईशु जो है वो चंद्रा का कौन है, पति है, इसीलिए इसे सास कहेगा और इसे ससुर कहेगा। इसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन में देखिए कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 लोग हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। तो ये देखिए हमने डबल बॉन्ड लगा के 2 विवाहित जोड़ा दिखा दिया। अब कह रहा है डी बी का पौत्र है, यानी कि जो डी है वो बी का पोता है। तो पोता है कौन है, डी पोता है। तो डी पोता तभी होगा जब इसके ऊपर इसके पिता होंगे और पिता के ऊपर पिता होंगे। जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, पिता हो गए, लेकिन यहाँ पे डी कह रहा है कि डी जो है वो बी का पौत्र है, यानी कि पोता है, ठीक है। और किसका पोता है, बी का पोता है। तो बी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। बात समझ में आई? तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो इतना तो समझ में आ ही गया है कि हाँ ये स्थिति बनेगी और ये पौत्र है यानी पोता है, तो प्लस साइन दिखाएंगे। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है सी ए की माँ है। अब जो सी है वो ए की कौन है, जो सी है वो माँ है। किसकी माँ है, ए की माँ है। तो ये देखिए ए को हमने दिखा दिया, या यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, जो ई का पिता है यानी जो सी है वो ए की क्या है, माँ है, ठीक है। और माँ होने के साथ आगे क्या कह रहा है, जो ई का पिता है, तो ई का पिता कौन बनेगा, सी की ए हो जाएगा, यानी ए ई का क्या हो गया, पिता हो गया। लेकिन ई कौन है अभी कंफर्म नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी आपके पहले वाले लाइन में कह रहा था कि जो डी है वो बी का पौत्र है, यानी बी वाला स्थान इसको दिया जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, इतना होने के बाद अभी ये स्थान खाली है तो ये किसको दिया जाएगा, एफ को दिया जाएगा, जो कि महिला होगी। लेकिन ई कौन है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, और जब कंफर्म नहीं हुआ है तो आप प्लस दिखा दीजिए या माइनस दिखा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई डी का कौन है, यानी कि डी बोलने वाला है ई को, तो डी बोलेगा ई को क्या कहेगा, भाई कहेगा या बहन कहेगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूजा अपनी सहेली से बोली, कल मैं अपनी माँ की माताजी के इकलौते दामाद के जन्म दिवस समारोह में सम्मिलित हुई। उस व्यक्ति से पूजा का क्या संबंध है जिनके जन्म दिवस समारोह में वह सम्मिलित हुई थी। तो जरा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, पूजा अपनी सहेली से बोलती है कि कल मैं अपनी माँ की, तो पूजा की माँ है तो पूजा से ऊपर होगी, और पूजा की माँ के माताजी यानी पूजा की कौन हो जाएगी, नानी हो जाएगी। के इकलौते दामाद यानी इकलौती पुत्री होगी तो इकलौता दामाद होगा। बात समझ में आई? इकलौते दामाद के जन्म दिवस समारोह में सम्मिलित हुई, तो उस व्यक्ति से पूजा का क्या संबंध है। ध्यान दीजिए, उस व्यक्ति से पूजा का यानी व्यक्ति बोलेगा, किसको बोलेगा, यही तो वो व्यक्ति है जिसके जन्म दिवस पर पूजा सम्मिलित हुई थी। तो व्यक्ति बोलने वाला है, पूजा को क्या बोलेगा, पुत्री कहेगा। अगर पुत्री नहीं दिया होगा तो बेटे दिया होगा। ऑप्शन में क्या दिया है, बेटे दिया है दोस्तों, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो p गुणे क्यू माइनस एस समीकरण द्वारा कौन सा विकल्प सही है। तो अपने समीकरण को फटाफट दोस्तों हल करिए, आप जानते हैं कैसे हल होता है। p गुणे क्यू
तो P गुणे Q लगाइए यहाँ पे, P गुणे Q यानी P Q का पुत्र है। जो P है वो किसका पुत्र है? Q का पुत्र है। लेकिन Q कौन है कंफर्म नहीं है, Q माइनस S। तो Q माइनस S ये देखिए, तो Q और S हो गया, तो Q माइनस S, तो Q S की क्या है? पत्नी है। यानी Q जो है वो S की क्या हो गई? पत्नी हो गई। तो जब Q S की पत्नी है तो S कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कौन सा सही है। पहला कह रहा है S इसको माँ कह रही है, तो इसको क्या कहेगा? पिता कहेगा। तो P जब इसको माँ कहेगा तो इसको पिता कहेगा। तो S जो है वो P का कौन है? पिता है। तो ये बात क्या है? सही है। इसीलिए ए ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन आगे का भी ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए। P Q की पुत्री है। क्या P Q की पुत्री है कि पुत्र है? पुत्र है दोस्तों, इसीलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। Q P का पिता है, तो जो Q है वो P का क्या पिता है? नहीं, बल्कि माँ है, इसीलिए सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। S Q की पत्नी है, तो क्या S Q की पत्नी दिख रही है? नहीं दिख रही दोस्तों, बल्कि S जो है वो Q का पति है। बात क्लियर हुई? तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार में माता पिता, उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है जिसकी पत्नी और एक पुत्री भी है। इसमें स्त्रियां हैं मधु, नेहा, प्रिया और रचना तथा पुरुष में सुनील और राहुल हैं। सुनील प्रिया के पिता नहीं, नेहा विवाहित है, मधु प्रिया की दादी है। तो सुनील और रचना में क्या संबंध है? देखिए दोस्तों इसको हल कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि परिवार में माता पिता, तो परिवार में अगर माता पिता हैं तो माता पिता के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। अब कह रहा है कि उनकी अविवाहित पुत्री है, तो एक पुत्री हो गई। जो पुत्री कैसी है? अविवाहित है, इसीलिए अविवाहित दिखा दिए। अब आगे कह रहा है और एक पुत्र भी है, तो एक पुत्र भी दिखा दिए। और जो पुत्र है उस पुत्र की एक पत्नी है, और पत्नी के साथ साथ क्या है? एक पुत्री भी है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसकी एक पुत्री भी हो गई। बात समझ में आया? आगे कह रहा है इसमें स्त्रियां जो हैं मधु, नेहा, प्रिया और रचना तथा पुरुष सुनील और राहुल हैं। तो सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं। जो सुनील हैं वो प्रिया के पिता नहीं हैं। तो हम यहाँ कैसे इनको बैठा कर निर्धारित कर दे कि ये ऐसा होगा? तो जरा ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि जो सुनील है वो प्रिया के पिता नहीं है। तो ना अभी यहाँ पे स्थान प्रिया का क्लियर है और ना ही सुनील का। तो इस लाइन को छोड़िए और आगे बढ़िए। नेहा विवाहित है, तो जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ एक विवाहित जोड़ा ये है और एक विवाहित जोड़ा ये है। तो नेहा को कहाँ रखे? कन्फर्म तो नहीं है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? मधु प्रिया की दादी है, इसका मतलब 3 पीढ़ी की बात हो गई है। तो जो मधु होगी वो यहाँ पे बैठेगी, और जब मधु यहाँ पर होगी तो जाहिर सी बात है कि मधु अगर यहाँ हो गई तो मधु जो है वो प्रिया की क्या बनेगी? दादी बनेगी। तो प्रिया को जब हम यहाँ दिखाएंगे तभी मधु प्रिया की दादी होगी, लेकिन यहाँ कहीं अगर दिखा देंगे तो प्रिया की दादी नहीं बन पाएगी। आगे देखिए क्या कह रहा है। तो अब आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है तो सुनील और रचना में क्या संबंध है, यानी दोनों के बीच आपस का संबंध बताना है। लेकिन डायग्राम तो क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ से था सुनील प्रिया के पिता नहीं है, तो जो सुनील है वो प्रिया के पिता नहीं है। तो यहाँ पे पुरुष एक ये है और एक पुरुष ये है, और जो सुनील है वो प्रिया के पिता नहीं है। इसका मतलब सुनील जो है ये नहीं हो सकता, बल्कि ऊपर वाले पद में होगा। तो ये सुनील हो गए। अगर ये सुनील हो गए हैं तो ये कौन हो जाएंगे? राहुल हो जाएंगे। तो पुरुष वाला पद कंफर्म हो चुका है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। नेहा विवाहित है और मधु प्रिया की दादी है,
तो नेहा विवाहित है, तो नेहा यहाँ नहीं दिखा सकते क्योंकि ये अविवाहित है, और यहाँ पे दिखा सकते थे लेकिन यहाँ मधु पहले से ही निश्चित हो चुकी है, यानी ये पद खाली है। तो यहाँ पे नेहा जो हो गई वो विवाहित है। अब बचा आपका एक स्थान, वो किसके लिए है? रचना के लिए है। तो यहाँ पे हमने रचना को दिखा दिया और इस तरह से सबका पद स्थापित हो चुका है। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह क्या रहा था? तो सुनील और रचना में क्या संबंध है? तो सुनील और रचना में क्या संबंध है? तो सुनील रचना को पुत्री कहेगा और रचना सुनील को पिता कहेगी, यानी हम क्या कहेंगे? पिता और पुत्री का संबंध बनेगा। इस तरह से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर दोस्तों समझ में आया और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि आपके लिए इसी तरह मैं वीडियो लेकर बराबर आता रहूं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी इसी तरह लगातार चलती रहे, ताकि आपको एग्ज़ाम में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।